डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से एमआरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हम लोग बारी बारी से तीनों चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? रेप्लिकेशन की। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए अपने नंबर को, अपने कॉपीज को बढ़ाए, अपने नंबर, अपने कॉपीज को जनरेट करे, उसी को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। मतलब रेप्लिकेशन का मतलब हो गया कि डीएनए का नंबर, डीएनए की कॉपीज का बनना, डीएनए की कॉपीज का बनना क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बारे में क्रिक ने मॉडल प्रपोज किया, और उन्होंने बताया रेप्लिकेशन जो होता है वो तीन तरीके से होता है। रेप्लिकेशन तीन तरीके से। एक तो उन्होंने बताया कंजर्वेटिव मेथड, एक बोला डिस्पर्सिव मेथड, और तीसरा बोला सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो क्रिक ने, वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट है, आपको पहले मालूम है। क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था, उन्होंने क्या बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कितने तरीके का होगा? तीन। एक तरीका उनका कौन सा हो गया? कंजर्वेटिव। दूसरा कैसा हो गया? डिस्पर्सिव। ठीक है, इसको क्या बोला गया? कंजर्वेटिव बोल गया। ठीक। डिस्पर्सिव में क्या बोला गया कि जो डीएनए का ये स्ट्रैंड है, जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इससे जो नया डीएनए बनेगा तो वो डिस्पर्सिव होगा, मतलब मिक्स टाइप का। कैसा होगा? मिक्स टाइप का होगा, मतलब उसी में नया भी रहेगा और पुराना भी रहेगा। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव में बोला गया कि पेरेंटल डीएनए, इसको मान लें ऐसे क्रोमोसोम, इसका हाफ जो है वो पेरेंटल ही रहेगा, और इसमें हाफ जो है वो नए लगेंगे। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है। तो एक्चुअल में क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया उसमें इन्होंने बताया कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो कंजर्वेटिव भी होता है, डिस्पर्सिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव में सेम एज इट इज, जैसा टेम्परेट पेरेंटल डीएनए है सेम वैसा ही रहेगा। डिस्पर्सिव में बताया कि मिक्स हो जाएगा। सेमी कंजर्वेटिव में बताया कि हाफ 50% पेरेंटल डीएनए, 50% जो रहेगा वो डॉटर डीएनए रहेगा, मतलब नया डीएनए रहेगा रेप्लिकेशन के बाद। लेकिन बाद में जब और भी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इसके बाद में आगे पढ़ाएंगे हर से चेंज एक्सपेरिमेंट, तो वहां से ये चीज प्रूव हुआ कि एक्चुअल में कंजर्वेटिव डिस्पर्सिव तरीके से रेप्लिकेशन नहीं होता है, रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव तरीके से। ठीक है, इन्होंने बताया जरूर था, लेकिन ये पूरा एक्सपेरिमेंट से प्रूफ नहीं कर पाए थे। बताया तो था सेमी कंजर्वेटिव इन्होंने, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। प्रूफ हुआ था हर से चेंज के एक्सपेरिमेंट से। आगे हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो रेप्लिकेशन जो सेमी कंजर्वेटिव था उसमें इन्होंने कैसे बताया, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है वो कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव। अब सेमी कंजर्वेटिव में कैसे होगा? मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है, इसके कितने स्ट्रैंड है? दो। इस क्रोमोसोम में एक एंजाइम आएगा जिसको बोलेंगे डीएनए हेलिकेज। कौन सा? डीएनए हेलिकेज। ये डीएनए हेलिकेज इसको बीच से कट करना स्टार्ट करेगा, मतलब बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको कट करना स्टार्ट करेगा। और जब ये डीएनए हेलिकेज इस हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेगा तो ये पोर्शन जो है हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। बताइए दिखेगा कि नहीं? यहां से कौन कट करके चला गया? कौन कट किया इसको ऐसे ऐसे पूरा? डीएनए हेलिकेज। अब क्या होगा कि जैसे मान लो एक रस्सी है, रस्सी तो देखोगे समय, और रस्सी के मतलब दो धागे से वो मिलकर बना है, तो ऐसे जब पकड़ खींचो तो नीचे की तरफ क्या होता है? उसमें टेंशन डेवलप हो जाता है कि नहीं? जब रस्सी को पकड़ के खोलो तो नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन डेवलप हो जाता है। तो जब डीएनए हेलिकेज को खोलता चला जाएगा, कट करता हुआ चला जाएगा, तब क्या होगा कि यहाँ पे डीएनए बहुत ज्यादा टेंशन डेवलप हो जाएगा। उस टेंशन की वजह से हो सकता है कि ये जो क्रोमोसोम है ये ब्रेक कर जाए, टूट जाए। तो इस वजह से यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करेगा जो इस टेंशन को रिड्यूस करेगा। उस एंजाइम को बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। वो टोपोआइसोमेरेज यहाँ पे क्या काम करेगा? इसमें टेंशन रिड्यूस करने का काम करेगा। अच्छा, दो स्टैंड होते हैं और दोनों स्टैंड में दो एंड होते हैं, और उस एंड को बोलते हैं 3 प्राइम और 5 प्राइम। क्लियर? अच्छा, अब जब ये डीएनए हेलिकेज कट कर देगा, टोपोआइसोमेरेज यहाँ पर आ जाएगा जो कि टेंशन को रिड्यूस कर देगा, ताकि आगे की ओर एक कट भी ना हो, और दूसरी बात यहाँ का टेंशन कम भी हो जाए ताकि ये ब्रेक ना करे। देन क्या होगा कि एक आरएनए पॉलीमरेज, या फिर हम बोले आरएनए प्राइमर,
और ये आरएनए प्राइमर जो है ये हमेशा स्ट्रैंड के थर्ड एंड पे जाके लगेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको क्या बोलेंगे? आरएनए पॉलीमर मिरेज, आरएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए प्राइमर भी बोल देते हैं इसी को। अब यहां से जब ये अटैच हो जाएगा तो फिर ये आगे की ओर मूव करना चाहेगा, लेकिन ये आगे की ओर मूव खुद से नहीं करेगा, क्योंकि देखिए बैंड कौन सा है? डीएनए का, और आगे कौन लग गया है? आरएनए। तो डीएनए कहेगा नहीं, तुम मेरे ऊपर से नहीं जा सकते, मेरे ऊपर से कौन जाएगा? डीएनए। लेकिन लग गया है आरएनए, तो कहेगा हम लग गए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो बोलेगा रुको, ड्राइवर हम भेज रहे हैं, ड्राइवर हम भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एक ड्राइवर आएगा और इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आगे की ओर मूव करेगा, और जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज आगे की ओर मूव करेगा, सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो मान लीजिए कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लें यहाँ पे था एडेनिन, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन। तो जब ये आगे की ओर मूव करेगा तो यहाँ एडेनिन के सामने कौन आके लग जाएगा? थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। तो जैसे जैसे ये आगे की ओर मूव करेगा, बस फटाफट जो ये न्यूक्लियोटाइड सेल्स के अंदर पड़े होंगे वो तुरंत क्या होंगे? अटैच होते चले जाएंगे, और फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और पीछे पीछे क्या होगा? पूरा स्ट्रैंड ये बन जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड था, रेप्लिकेट ये इसके बाद में कट होने के बाद में अभी ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंड हो जाएगा। अच्छा, तो हमेशा ये किस प्राइम पे जाके अटैच होता है? 3 टू 5 प्राइम। अच्छा, यहां तो 3 तो दिख नहीं रहा है और इधर खुला भी नहीं है, तो अब ये यहां पे आके लग जाएगा आरएनए प्राइमर। अच्छा, मूव किधर की ओर करना है इसको? अपने 3 प्राइम की ओर, या फिर बोले पेरेंटल स्ट्रैंड जो है, या फिर टेम्परेट स्ट्रैंड। ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है इसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेट स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड। अब इसको मूव करना था 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑफ टेम्परेट स्ट्रैंड, लेकिन यहां पे तो ये उल्टा हो गया मामला, क्योंकि आगे खत्म है। मान लीजिए ये हो गया इसका 3 प्राइम, ये हो गया इसका 5 प्राइम, आगे मूव करना था लेकिन खत्म। तो कई सारे एक्चुअल में आके यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे कई सारे आके आरएनए प्राइमर लग जाएंगे। आरएनए प्राइमर कई सारे आके यहाँ पे लग जाएंगे। अच्छा देखिए, मूव करेगा 3 की ओर, मान लीजिए इधर मूव किया, जैसे मूव किया बस बात खत्म। इधर भी मूव किया, जैसे मूव किया बस बात खत्म। तो मतलब थोड़ा सा मूव करेगा और सारे जो भी एडेनिन होगा तो थाइमिन लग जाएगा, ग्वानिन होगा साइटोसिन लग जाएगा, साइटोसिन होगा ग्वानिन लग जाएगा, ठीक है, और थाइमिन होगा तो एडेनिन लग जाएगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब कुछ ये सीन ऐसा दिखाई देगा। अब इतने पोर्शन को हम देख रहे हैं, ये वाला जो स्टैंड था, ये कौन सा प्राइम था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये पूरी तरीके से डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एक सिंगल स्ट्रैंड कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंड। उसी तरह इधर वाला भी, जो कि था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें कई सारे क्या लगेंगे? ठीक है, इसमें कई सारे क्या लगेंगे? आरएनए प्राइमर। अब ये आरएनए प्राइमर लग तो गए, लेकिन यहां पे ध्यान से अगर देखो तो ये एक्चुअल में सेगमेंट के फॉर्म में है, टुकड़े टुकड़े के फॉर्म में है। यहाँ पे सब एक दूसरे से अटैच था, अच्छी तरीके से डबल स्टैंड बन गया, लेकिन यहाँ पे पोर्शन पोर्शन में है। अच्छा, ये क्या था? 3 प्राइम, ये क्या था? 5 प्राइम। 3 तो 5, 3 प्राइम 5 प्राइम, 3 प्राइम 5। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक और एंजाइम जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज, वो आएगा और इन सारे सीक्वेंसेस को जोड़ देगा। तब ये अब हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी एक डबल स्टैंड बनके तैयार हो गया, ये भी एक डबल स्टैंड बनके तैयार, जगह नहीं था, छोटा बना दिया, लेकिन वो सेम रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले तो क्रोमोसोम, जो हमारा क्रोमोसोम होगा उसमें सबसे पहले डीएनए हेलिकेज आएगा। वो हेलिकेज इसको क्या करेगा? हल्का कर देगा। हल्का करने का मतलब बीच से कट कर देगा। एच से हेलिकेज बीच से कट करेगा किसको? हाइड्रोजन बॉन्ड को। एच से हेलिकेज किसको तोड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को। तोड़ता चला जाएगा, एक टाइम के बाद ज्यादा ना तोड़ दे या फिर टेंशन डेवलप होने के वजह डीएनए ना टूट जाए। दूसरा कहा जाएगा टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, टेंशन को आगे की ओर बिल्डअप नहीं होने देगा, टेंशन को रिड्यूस करेगा। और फिर क्या होगा कि दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए। एक चीज और ध्यान देना, ये दोनों स्टैंड अलग तो हो गए, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों स्टैंड फिर से आपस में जुड़ जाए, ठीक है। तो इस वजह से एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। SSBP जो है वो इसको पकड़ के रखेगा, इधर वाले स्ट्रैंड को अलग, इधर वाले स्ट्रैंड को अलग, ताकि वो आपस में फिर से ना जुड़ सके, ठीक है। तो SSBP क्या करेगा? दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग रखेगा ताकि वो स्ट्रैंड दोनों आपस में ना जुड़े। एक तरफ स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, एक तरफ आके लगेगा आरएनए प्राइमर, दूसरी तरफ भी आरएनए प्राइमर। ये मूव करेगा, कंटिन्यूअस मूव करेगा, इसलिए इधर जो मूवमेंट हो रहा है इसको, इस स्ट्रैंड को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड।
इसी को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इधर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, इसलिए इधर बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और इसको बोलते हैं लैगिंग। कैसा स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस मूव करेगा, कौन आगे लगेगा, आरएनए प्राइमर। मूव कौन कराएगा, डीएनए पॉलीमरेज। अटैच कौन होगा, न्यूक्लियोटाइड के बेसेस, जो कि ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड के बेसेस वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब ये हेलिकेज स्टार्ट होता है, प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, तो सबके सब कैसे हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। तो जैसे जैसे इसको आगे खींचता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, फटाफट यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बेसेस लगते चले जाएंगे। यहाँ पे हमने दिखा दिया, लग गया। कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, इधर की ओर डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है। जब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होगा तो इसको लैगिंग बोलेंगे, कंटिन्यूअस को लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। डिसकंटिन्यूअस में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो रहा है, फ्रेगमेंट के रूप में हो रहा है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिनका नाम था ओकाजाकी। इसी वजह से इस स्ट्रैंड को, इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या जापानी थे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। समझिए बात को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो हमने क्या समझाया, डीएनए का डबल स्ट्रैंड को बीच से कट कौन कराएगा, डीएनए हेलिकेज दोनों स्ट्रैंड को दूर कर देगा, आपस में जुड़ ना जाए, इस वजह से एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दूर दूर रखेगा। ऊपर टेंशन ज्यादा ना डेवलप हो जाए, डीएनए टूट ना जाए, इसकी वजह से कौन आ जाएगा, टोपो आइसोमेरेज आ जाएगा। आर डीएनए का स्ट्रैंड था, आगे कौन लग गया, आरएनए प्राइमर। डीएनए क्या बोलेगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे, हमारा जो ड्राइवर है वो आपको आगे लेके जाएगा। ड्राइवर कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, आगे की ओर बढ़ेगा, जहां जहां सवारी मिलती जाएगी बैठाता जाएगा। सवारी का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड बेसेज। ठीक है, बस जाती है सवारी, जहां मिलती है, जहां सीट खाली रहता है बैठाते चले जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। वैसे वैसे ये आगे की ओर मूव करेगा, जहां जहां न्यूक्लियोटाइड बेस की जरूरत होगी वो ऐड होता चला जाएगा। कंटीन्यूअस फैशन में काम हो रहा है तो कंटीन्यूअस बैंड या फिर लीडिंग स्ट्रैंड या कंटीन्यूअस स्ट्रैंड। डिसकंटीन्यूअस हो रहा है तो लैगिंग बोलेंगे या डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, इधर डिसकंटीन्यूअस है, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको फिर से सारा ऐड कर देगा, जितने भी फ्रेगमेंट होंगे वो फिर से कैसा हो जाएगा, लीडिंग की तरह ही हो जाएगा। तो ये एक डीएनए था, इस एक डीएनए से कितने बन गए, दो बन गए। देखो रेप्लिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। लेकिन ध्यान दीजिए, आधा जो है पेरेंटल है, आधा जो है डॉटर है, मतलब आधा न्यू स्ट्रैंड है, आधा पुराना स्ट्रैंड है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव से नहीं होता है। क्लियर है बात पूरी, सारी चीजें ध्यान रहेंगी। ठीक है, छाप लीजिए। हाँ?